एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत बूढ़ा था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर और जवान थी। अब जवान पत्नी सोच सोच कर ये पागल हो ही जा रही थी कि तेरे इस बूढ़े आदमी से तेरी शादी हो गई तो पता नहीं ये तो कब मर जाएगा और तू अकेली रह जाएगी। तो वो सोच सोच कर दिन रात अकेले में रोती रहती। एक दिन उसी गांव में एक ठग आया। तो ठग की प्रक्रिया क्या होती है? ठगी करने की होती है। तो वो उस घर में आया तो किसान की पत्नी को देखकर और वो सारा माजरा समझ गया। उसने किसान की पत्नी से कहा, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो और इस बूढ़े आदमी के पल्ले कैसे पड़ गई? तो उसने सारी आप बीती सुनाई कि क्या करूं, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। मेरे माँ बाप ने पैसों के लालच में इस बूढ़े से मेरी शादी कर दी। तो उस ठग ने कहा कि तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है और तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी करेंगे और इस बूढ़े का क्या करेगी? अब वो सुंदर स्त्री उसकी बातों में आ गई। तो बोलो चलो अब चलते हैं। तो बोलो भाई रात को जब किसान सो जाएगा तो अपने दोनों भागने की प्रयास करेंगे, लेकिन भागने से पहले अब तू तो इसको छोड़ के जा रही है तो जितना भी सारा धन दौलत है वो अपने गठरी में बांध लो, आगे समय पर अपने को काम आएगा। अब वो तो पहले ही उस ठग की बातों में आ चुकी थी और उसको दिल दे बैठी थी। अब ठग घर से बाहर चला गया और रात होने का इंतज़ार करता रहा। रात होने के बाद में सारा गांव और उसका बूढ़ा किसान पति जब सो गया तो ठग वहाँ पर आया और ठग ने आकर कहा कि चलो अब सब सो गए हैं, आपने चलते हैं। अब वो ठग और वो किसान की पत्नी दोनों घर छोड़ के चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद में उसको एक नदी दिखाई दी। अब ठग ने कहा, देखो अपने को ये नदी पार करनी है और नदी से पार चल जाएंगे तो अपने को कोई पीछा भी नहीं कर पाएगा, ना पकड़ पाएगा। तो एक काम करो, ये गठरी जो सोने गहने जेवरात से है ये मेरे को दे दो, मैं उसको सुरक्षित जगह वहाँ पर छोड़ आता हूँ और फिर तेरे को भी आके यहाँ से ले जाऊँगा। अब वो किसान की पत्नी तो पहले उसकी बातों में आ चुकी थी, तो वो गहने जेवरात की गठरी उसको दे दी। वो नदी पार करके चला गया। बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन ना तो ठग आया ना उसकी गठरी आई और वो बैठी बैठी रोती रही। इतनी देर में एक गिद्दड़ मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए और वहाँ उस स्त्री के सामने से गुजरा। हम नदी में उसने देखा कि मछली, एक बड़ी सी मछली है, तो उसने नदी में छलांग लगा दी और मुंह खोला मछली को पकड़ने के लिए, तो मांस का टुकड़ा भी तेज़ धारा में बह गया और मछली भी गोता खाकर वहाँ से पार हो गई। अब उस स्त्री ने कहा, अरे गिद्दड़ तुम कितने मूर्ख हो, तुम तो चालाक हो लेकिन फिर भी मूर्ख हो। तुमने इस मछली के चक्कर में ये मांस का टुकड़ा भी खो दिया। बोलो मैं तो मूर्ख हूँ लेकिन तुम कितनी मूर्ख हो, उस ठग की बातों में आकर तुमने अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, सारे गहने जेवरात और उसने उस ठग को दे दिए। अब तेरे साथ तो ये हुआ कि तू ना घर की ना घाट की। तो भाइयों इस कहानी का यही सार है कि बिना सोचे समझे कोई आदमी जब करता है उसका प्रायश्चित तो
करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।